हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। जैसे कि देख रहे हो, फिर से ऑफिस में आ गई हूँ और ये आज का दिन है थर्सडे। एक्सपायरी का दिन है सबके लिए। मैं तो उसमें करती नहीं हूँ, फ्यूचर में ऑप्शंस में करती नहीं हूँ, तो मेरे लिए एक्सपायरी नहीं है, मैं स्टॉक्स में करती हूँ। तो मैं चार्ट ओपन करके बैठ गई हूँ, सिस्टम सारा चालू हो गया है और अभी बज रहे हैं 9:12। दिखाऊँ तो एक मिनट, अभी बज रहे 9:12 और मैं ऑफिस में आ गई हूँ। सारा कुछ हो गया है, वो स्कूल चला गया है। आज जैसे कि कल एनालिसिस वीडियो, मैं दो बंदे का एनालिसिस वीडियो फॉलो करती हूँ। एक है पावर स्टॉक और एक है मेरे हस्बैंड इन्वेस्टर वेल्थ दीपक कुमार का। तो उन्होंने दो स्टॉक बताया, इन्होंने भी दो स्टॉक बताया, सुभाषिस जी ने भी दो स्टॉक बताया है। तो वो दो स्टॉक मैंने उसमें से एक स्टॉक सिलेक्ट किया है और इनका भी दो स्टॉक्स, वो जबकि टाटा मोटर्स तो मेरे में पहले से ही है और एक जो दिया था वो भी है मेरे पास, वो भी मैंने आज सेव कर लिया है, वॉच लिस्ट पे रख लिया है। वॉच आउट करूँगी कि क्या है क्या नहीं, और अभी क्या करना है कहाँ नहीं करना है। ट्रेडिंग अभी तक कुछ डिसाइड नहीं है, जस्ट मार्केट को देखूंगी। प्री मार्केट देख रही हूँ कैसे खुल रहा है क्या नहीं खुल रहा है, उस बेसिस पे गैप डाउन या गैप अप खुलेगा देख के सेकंड कैंडल पे ट्रेड लूंगी और जो भी ट्रेड लूंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और उससे पहले बोल दूं, आप लोग जो भी मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जो हो ऑलरेडी पहले से ही वॉच करते हो वो मेरे व्लॉग्स को लाइक कमेंट ज़रूर करना, और मेरे इंस्टाग्राम आईडी IFW व्लॉग्स के नाम से है, उसको फॉलो ज़रूर करना। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ और देखते हैं आज मार्केट कहाँ जाता है एक्सपायरी के दिन। तो गिरते हुए मार्केट में मैंने बजाज फाइनेंस को सेल किया है और बजाज फाइनेंस अच्छा खासा सिनेरियो दिखा रहा है सेलिंग का। यहाँ पे पहला एक सेलिंग का ये बना था, कैंडल बना था 5 मिनट्स कैंडल में, और ये सेकंड कैंडल चल रहा है और सेकंड कैंडल में मैंने सेल किया है 20 क्वांटिटी, जो कि 123 रुपये 166 रुपये दिखा रहा है। मैं ज़्यादा कुछ होप नहीं करूँगी, मतलब देखती हूँ जितना हो सकता है, क्योंकि एक गिरने का भी, सेलिंग पोजीशन का भी एक हद होता है, तो वो हद तक देखूंगी कि मेरा प्रॉफिट कितना मैं ले सकती हूँ। उसके बाद भी अगर गिरा तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे जितना अपने हिसाब से जितना रहेगा मैं उस हिसाब से इसको एग्जिट कर दूंगी। वैसे तो लग रहा है अभी बजाज फाइनेंस अच्छा खासा गिर सकता है, अच्छा खासा मीन्स थोड़ा सा, इतना मतलब 720 तक तो आराम से आ ही सकता है, क्योंकि पिछला वो गैप अप खुल के बहुत ऊपर चला गया था 4 तारीख को, तो वो शायद अभी भी इसका ये है जो ये नीचे आ सकता है। तो अभी वेट करूंगी, वेट करके देखती हूँ कितना हो सकता है और कितना नहीं, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हो, क्या हाल चाल है? मार्केट ओपन हो चुका है, 9:27 है। कल मैंने व्लॉग डाला नहीं था, आज का व्लॉग हम करेंगे और डालेंगे। मार्केट यहाँ पे अभी थोड़ा सा गैप डाउन, बैंक निफ्टी खुला, बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलने के बाद अभी गैप फिल करता हुआ नजर आ रहा है। एक मैंने प्लान किया है गैप फिलिंग पे, आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरी प्लानिंग क्या है, ये यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद ये गैप फिल कर रहा है। यहाँ से कहीं से ये एरिया देखिए, यहाँ पे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस लेना चाहिए। तो मैंने सारे पैसे अपने अकाउंट से निकाल लिए थे, पे आउट ₹1,00,000 कल भी मैंने पे आउट लिया। तो अभी मेरे पास सिर्फ 31,000 रुपये है, उससे मैंने एक सिंगल लॉट को ट्रेड किया है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कितना अकाउंट में रह गया है पैसा। तो ये 31,000 रुपीज़ रह गए हैं, इससे मैंने एक सिंगल लॉट ट्रेड किया है जिसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है 3,000 रुपये का। तो देखते हैं क्या बनता है, कैसा होता है, बताऊँगा। एक पुट लिया हुआ है हमने, 200 रुपये का लॉस जहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। सो गाइस, यहाँ पे गैप फिलिंग हुआ और गैप फिलिंग पे मैंने एक लॉट और ऐड किया। 500 रुपये के हम प्लस में हैं, 2 लॉट हमारे पास हो चुका है। 6,000 का इन्वेस्टमेंट है, 500 रुपये आ रहा है, यानी 10% 700 आ रहा है। तो यहाँ पे मैं 45,000 का लेवल टूटने का इंतजार कर रहा हूँ। ये टूटेगा तो हम जग छोड़ देंगे। तो ये प्रॉफिट गया 1,000 रुपये तक का। अभी 900 रुपये का आपको दिख रहा है, 1,000 रुपये 1,100 रुपये, बहुत सही चल रहा है। और 6,000 लगा के अगर 1,100 1,300 बन रहा है तो इट्स नॉट बैड मेरे दोस्त। एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन पे पार्ट प्रॉफिट बुक्ड, 1,300 का प्रॉफिट चल रहा है। टन टन। सो यहाँ पे कैसा लगा मेरा एग्जिट करने का प्लान? 1,400 का प्रॉफिट था, 900 800 आ गया, नॉट एन इशू। बट एग्जिट प्लान कैसा था? टच कर रहा है ना पूरा। चलो कोई बात नहीं, फाइनल टच इसको हम देंगे, चिंता मत करो।
फिर से जब हम पुट लेंगे। तो मैं ना एक साथ 3 ट्रेड ले ली थी, बजाज फाइनेंस के बाद और 2 ट्रेड ले ली थी, टाटा मोटर्स और डीएलएफ। टाटा मोटर्स 90 जैसे एनालिसिस में था 92 का क्रॉस करेगा तो ऊपर जा सकता है, लेकिन वो 92 क्रॉस नहीं किया है, तो मैंने सेल किया है 100 क्वांटिटी, उसमें 200 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। और बजाज में 426 का प्रॉफिट चल रहा है। मैं सारे का टारगेट लगा के रखी हुई हूँ कि एक ही साथ ही निकल जाए, लेकिन यहाँ पे पीएनएल में आपको बहुत तगड़े वाला कम दिख रहा है। ये इसीलिए डीएलएफ में मैंने ट्रेड लिया था 100 क्वांटिटी, वो 515 तक लॉस दिखाने लगा, और मैं जब उसको एवरेज करने गई वो सीधा एग्जिट हो गया, एवरेज नहीं हुआ, वो एग्जिट हो गया सीधा। तो यहाँ पे अब टाटा डीएलएफ नीचे आ रहा है, जहां से मैं निकाली थी उसके काफी ज्यादा नीचे आ गया है। बहुत बुरा लग रहा है इस बात से, 515 का लॉस लग गया इसमें। तो आज मैं प्रॉफिट में नहीं हूँ, आज मैं बहुत ज्यादा लॉस में हूँ। 2 दिन बहुत अच्छा प्रॉफिट में रहने के बाद आज मैं ये देखो, जितना कमाई हूँ वो चला गया है, जाने वाला है और जाने वाला है। तो लेकिन मैं निकाली नहीं हूँ, और डीएलएफ में इतना ये सारा जो भी दिख रहा है आपको पूरा डीएलएफ के वजह से है। और डीएलएफ में मैंने फिर से पहले 515 का लॉस था, फिर मैंने वो 515 कवर करने के चक्कर में, सच बात है कवर करने जाओ तो कवर बन जाता है, और मैंने आज अपना कवर खुद ही खोदा है, और वो खोदने के बाद ये रहा नतीजा। तो मैं सोची कवर हो जाएगा, लेकिन कवर हुआ नहीं, वो और 515 के जगह से वो और ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो ये 2865 ऐसा दिखा रहा है। बाकी ओवरऑल पीएनएल में क्यों कम दिखा रहा है, क्योंकि ये बजाज फाइनेंस में प्रॉफिट था और टाटा मोटर्स में ये प्रॉफिट था, लेकिन डीएलएफ की वजह से ये पूरा सिनेरियो है। तो लेकिन मैंने अभी तक निकाला नहीं, और मैं निकालूंगी नहीं। आज जो मर्जी हो जाए, भले ये 10,000 ही क्यों ना चले जाए, लेकिन मैं 3:30 बजे तक आज वेट करूंगी। और क्यों वेट करूंगी मैं बता रही हूँ। मैं पिछले 7 डेज का अभी चार्ट देखी, 7 डेज में ये डीएलएफ का पोजीशन ये था, जहां पे ओपन हुआ है 1-2 रुपया आगे पीछे होएगा, लेकिन क्लोज भी वहीं पे ही हुआ है। मार्केट सारा दिन के बाद जहां पे ओपन हुआ था, क्लोज भी वही जगह पे जाके हुआ है, 1-2 रुपए के आगे पीछे होके। तो शायद होप सो कि मेरा लॉस थोड़ा सा और कम हो जाए, इतना ज्यादा ना रहे, थोड़ा सा और कम हो जाए। तो इसीलिए मैं वेट करूंगी। शायद ये गलतफहमी भी हो सकता है मेरा, लेकिन आज मैं थोड़ा सा, हो सकता है लॉस भी रहूं, हो सकता है प्रॉफिट में भी रहूं। मेरा जो थॉट है मैं उससे प्रॉफिट भी रह सकता हूँ, अदरवाइज मार्केट का जो थॉट है मैं लॉस में भी रह सकती हूँ, क्योंकि वॉल्यूम बहुत तेज है। वॉल्यूम का दिखाऊं तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा तेज है, तो इसीलिए इतना ज्यादा लॉस चल रहा है। लेकिन अभी मार्केट बहुत देरी तक पड़ा हुआ है, अभी 12-15 ही हो रहा है, तो ये अभी बहुत लेट है। 3-3:30 बजे तक वेट करूंगी। आज कोनो मतलब में मैं मार्केट को छोड़ूंगी नहीं, वो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो आप लोगों ने देखा था किस तरीके से एक लॉट मैंने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे प्रॉफिट बुक किया इस रेड कैंडल पे। जब मार्केट ऊपर जा रहा था यहाँ पे कहीं मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास आया, तो यहाँ पे मैंने अपना एक सिंगल लॉट काट दिया। फिर जब मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाके ये ब्रेकआउट फेल किया, यहाँ पे मैंने फिर से पुट में एंट्री किया, और अभी हम जो प्लस में है वो है हमारा 100,000 रुपीज़ का है, 100,000 कह रहा हूँ, 1,000 रुपीज़ का प्लस में है। तो ये अभी चल रहा है, 2 लॉट पड़े हुए हैं, तो पुट में ही हूँ, देखता हूँ क्या कर रहा है। कॉल में जाऊँगा, अगर ये वाला जो कैंडल आया है ना, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग करेगा तो एग्जिट कर जाऊँगा। तो ट्रेंड लाइन के आसपास फिर मैंने माल काट लिया 1700-1800 के प्रॉफिट में, बट मेरा दिल कर रहा है यहाँ पे फिर से पुट ले लूँ भाई, ले लूँ, बताओ क्या लग रहा है? पुट बन रहा है यहाँ से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चीख के कह रहा है छोटे से एसएल के साथ पुट ले लो। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, इस वजह से थोड़ा सा क्वांटिटी में ले लिया हूँ। 4 लॉट ले लिया यहाँ पे, 4 नहीं सॉरी 5 लॉट है, 125। और कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट लगा है सिर्फ 10,400 रुपये। एक्सपायरी का दिन है तो प्रीमियम सस्ते मिल गए हैं हमें, तो यहाँ पे 1,900 रुपये प्लस में हम हैं, 1700-1800 रुपये प्लस में हैं। तो देखते हैं क्या करता है, कैसा कर रहा है बाजार। तो गाइस यहाँ पे बहुत शानदार सा एक एम पैटर्न का ट्रेड बना। मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ ले लिया, कुछ क्वांटिटी इसके नीचे लिया था, और अगर हम देखेंगे मैंने कार्ड भी लिया अपना माल, और छोटे अमाउंट में अपने 5700 का प्लस है, और आज के दिन को समाप्त करना है। लॉजिक समझ में बिल्कुल आपको आया होगा। यहाँ पे हम लोगों ने पुट लिया था यहाँ पे कहीं, और यहाँ पे हमने कहीं काटा था ट्रेंड लाइन के आसपास, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे फिर से पुट लिया, कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास काटा, यहाँ पे ऊपर निकला, लेकिन कॉल में मैं नहीं गया, वेट करता रहा। यहाँ पे शूटिंग स्टार बना विद हाई वॉल्यूम,
ये कैंडल, इस कैंडल के नीचे जैसे कैंडल क्लोज किया, यहाँ पे मैंने छोटा सा पुट लिया, फिर मैं इसका स्टॉप लॉस रखा था, वेट करता रहा, अभी थोड़ा सा क्वांटिटी यहाँ पे लेके यहाँ पे जस्ट काट दिया है, और भी कंटिन्यू बढ़ रहा है प्रीमियम, लेकिन मैं काट चुका हूँ। 64-65 रुपीज़ प्रीमियम हो गया है। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर ये प्रीमियम 110 रुपये चला जाए, और चांसेस आर वेरी हाई कि 110 का हाई लगाएगा। भाई अगर आपसे कोई गलती हो जाए ना, अभी अभी जस्ट अगर आप लाइव में आए थे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने देखा, गलती से मेरे से एक ट्रेड हो गया। यहाँ पे अगर हम देखेंगे मार्केट ऊपर गया, ऊपर पे यहाँ पे फिर से रिजेक्शन ले रहा था, यहाँ पे पुट लेना था मुझे, तो मैं पोजीशन वगैरह सारा मार्क करके डाल के रखा था, बट गलती से मेरे से एक ट्रेड हुआ और उस गलती की वजह से मुझे 3000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब गलती हुआ, जैसे ही गलती हुआ, गलती से अगर ट्रेड हुआ है तो तुरंत मैंने साथ के साथ उस पर एग्जिट बटन दबा दिया और एग्जिट कर दिया। तो क्या हुआ, साथ के साथ ही बाय हुआ, साथ के साथ ही सेल हो गया। तो कभी भी आपसे भी गलती अगर हो जा रही है तो भाई उसको लेके गलती को पालो मत। अगर मान लो आपको मुंबई जाना है और आप गलती से दिल्ली वाला रोड पकड़ लिए, तो आप ये नहीं कह सकते कि चलो दिल्ली ही निकल जाते हैं, है ना, आपको वापस आना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं बोली थी, बजाज फाइनेंस सेलिंग का पोजीशन दिख रहा है आप लोगों को। सुबह ही मैं बोली थी बजाज फाइनेंस सेलिंग का पोजीशन दिखा रहा है। मैं यहाँ से सेल की थी और इधर को ये वाले कैंडल पे काट दी थी, लेकिन मेरा जो सेलिंग पोजीशन का थॉट जो था, मैं किस बेसिस पे बोली थी, पिछले वो गैप अप खुल के काफ़ी ज़्यादा गैप दिया था मार्केट को, और मैं उस बेसिस पे बोली थी कि वो गैप फिल करेगा, हौली हौली करेगा, आज नहीं तो कल सही करेगा। तो वो देखो, मेरा जो सेलिंग पोजीशन था, थोड़ा सा बाइंग पोजीशन में जाके भी, लेकिन देखो सेलिंग पोजीशन किस बेसिस पे बनाया है। अगर मैं यहाँ पे टिकी रहती तो शायद मेरे को 10 पॉइंट या 20 पॉइंट और ज़्यादा, 20 पॉइंट मेरे को है, हाँ 20 पॉइंट मेरे को 34 मिल रहा था, 20 पॉइंट मेरे को और ज़्यादा मिल जाता, लेकिन मैं वेट नहीं की, मैं 30 पॉइंट खा के मैं निकल गई। उसके बाद और 20 पॉइंट, मतलब टोटल 50 पॉइंट्स गिर गया है मेरे सामने, बाकी तो 50 पॉइंट्स गैप डाउन ही खुला था। तो जो थॉट था बजाज फाइनेंस लेने का, मेरा यही थॉट था कि वो गैप अब खुला था 2-4 दिन पहले, और वो गैप कुछ दिन बाद वो फिल करेगा, और वो गैप वो अभी थोड़ा सा फिल कर चुका है। ये बेसिस पे मैंने बजाज फाइनेंस लिया है। और जहाँ तक रहा सवाल टाटा मोटर्स का, मैं टाटा मोटर्स का भी बता दे रही हूँ। कल मार्केट एनालिसिस में दीपक ने बताया था 52 के ऊपर जाएगा तो वो अच्छा खासा ऊपर चला जाएगा। 52 का जो रेंज है ये ब्रेक डाउन करेगा तो ऊपर चला जाएगा, और मैं 52 पे ही लेटेस्ट काटी हूँ, मतलब 52 पे ही, हाँ मेरा 52 पे ही लास्ट कटा हुआ है। उसके बाद देखो, मैं उसके ज़्यादा आगे सोची नहीं, क्योंकि डीएलएफ मुझे बहुत तंग कर रहा था, और डीएलएफ के चक्कर में मैं और कुछ सोच नहीं पाई। डीएलएफ अभी भी तंग कर रहा है, इसीलिए और कुछ सोच नहीं पाई। तो मैं जब निकालने के बाद देखो, वो सच बोले थे कि वो अच्छा खासा निकल गए। अच्छा खासा मीन्स 96 तक चले गए थे, 596 तक चले गए थे, 93 का ब्रेकडाउन बोले थे, 93 का ब्रेकडाउन करके वो अच्छा खासा, मतलब 3 पॉइंट और ज़्यादा ऊपर चले गए। अगर रखती तो और ज़्यादा रहता, तो लेकिन ये थॉट गलत है कि रखना पड़ता तो ये होता, लेकिन ये होता नहीं है, उस बेसिस पे होता नहीं है। माइंडसेट उतना कैपेबिलिटी रखता नहीं है कि कर लूंगी सारा परफेक्टली, होता नहीं है। और अभी डीएलएफ का जो है, डीएलएफ मैं खुद से किया हूँ और खुद से पछता भी रही हूँ। बोलते नहीं है खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारना, और खुद के पैर में आज मैंने कुल्हाड़ी मारा है, और अभी भी कुल्हाड़ी मार के वेट करे जा रही हूँ। देखती हूँ, होप सो नीचे आ जाए। तो फाइनली मैं डे क्लोज कर चुकी हूँ, और आज मैं लॉस में बंद किया हूँ। लॉस में बंद करने का मतलब 810 में लॉस में बंद किया हूँ। डीएलएफ में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, 1625 रुपये लॉस हुआ है, जो कि सारा कुछ प्रॉफिट वगैरह लेके पीएनएल 810 पे आके खड़ा है। इसके ऊपर ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा। बोली थी 3:30 बजे तक वेट करूंगी, तो सच में 3:30 बजे तक वेट की, और वेट करने के बाद -3,000 तक, 2500-2800 तक चला गया था, लेकिन बहुत सच में वेट करने का फल थोड़ा बहुत अच्छा मिला है। तो अच्छा खासा हो गया मीन्स लॉस में ही आज बंद किया हूँ, तो कोई बात नहीं, प्रॉफिट लॉस तो लगा रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस ज़रूरी है, मेंटेन करना ज़रूरी है। तो आज मैं मेंटेन ही किया हूँ, मेरे अकॉर्डिंग मेंटेन किया हूँ, मेरे कैपिटल के अकॉर्डिंग मेंटेन किया हूँ। सो आपने देखा किस तरीके से आज हम लोगों ने ट्रेड किया है। अभी और भी कई सारे ट्रेड मैंने किए, थोड़ा सा फंड मैंने और ऐड कर लिया था अकाउंट में। मैं कहा चलो थोड़ा सा ऐड कर ले, तो 30,000 में उतना मज़ा नहीं आ रहा था जो आदत पड़ गई थी, बट अब उतना प्रॉफिट हो गया है कि 1 लाख रुपए का फिर से मैं पे आउट अगर ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने थोड़े से ऐड किए थे फंड, और उसके बाद उसमें ट्रेड किया। तो यहाँ पे थोड़े से मैंने 0 हीरो ट्रेड भी लिए, और कुल मिला जुला के लास्ट में मैंने एक और ट्रेड कर लिया छोटा सा, बिल्कुल लास्ट वाले टाइम पे,
वहाँ पे 1900 रुपये का मुझे लॉस लगा, बाकी अच्छे खासे अपन प्रॉफिट में है, ये आप देख पा रहे हो। सो यहाँ पे अगर प्रॉफिट देखें हम तो यहाँ पे 19,000 का प्रॉफिट हमें नज़र आ रहा है, 19,800 का। 8,000 रुपये हमें इसमें कॉल में बना है, बाकी बैंक निफ्टी के पुट्स में हमने ट्रेड किए थे, और लास्ट में एक निफ्टी के कॉल में मैंने 1900 रुपये गवा दिए। ये लास्ट वाले टाइम पे ट्रेड लिया था 0 समझ के, बट उसमें लॉस लगाया मुझे। कॉल साइड में ही मैंने किया था 500 वाला कॉल, बट एकदम से वो नीचे आ गया। आप लोगों ने भी इसमें ट्रेड किया होगा। चलिए तो आज के ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। होप आपने बहुत सारी लर्निंग ली होगी। एक चीज़ का याद रखिएगा, जब भी आप 0 ट्रेड करते हो या फिर कुछ ऐसे छोटे से प्रीमियम खरीद रहे हो तो ध्यान रखिएगा आप कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हो, क्योंकि वहाँ पे क्वांटिटी आपको मैटर नहीं करने लग जाता है, क्योंकि प्रीमियम बहुत सस्ता रहता है, भर भर के लोग उठाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा लॉस का शिकार बनते हैं। पोजीशन साइजिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो भी ट्रेड करता हूँ, जो भी ट्रेड लेता हूँ, उसमें मेरी पोजीशन साइजिंग होती है। और ये कोई ट्रेड्स मैं इसलिए नहीं आपको दिखाता हूँ कि मैं पैसे बना रहा हूँ तो ट्रेडिंग से आप भी आओ, आप भी बनाओ। आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। हर बंदे का माइंडसेट अलग है, हर बंदे का रिस्क मैनेजमेंट अलग है, हर बंदे का रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग है। जस्ट मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से एक अकाउंट में ट्रेड किया जाता है या कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। और ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे मेरा फंडा कि मैं आपको प्रॉफिट दिखा के कह रहा हूँ कि आप मेरा कोर्स ले लो तो ऐसा आप भी प्रॉफिट बनाने लगोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सबकी अपनी चॉइस है। आप हमारा इन्वेस्ट फॉर वेल्थ एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप सीखना चाहते हो तो हमारा इन्वेस्ट फॉर वेल्थ एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।